साथियों नमस्कार। साथियों, दुनिया की नज़र ईरान वॉर पर है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय बड़ा बवाल चल रहा है। और ये बवाल इस समय इतना ज़्यादा तीव्र हो चुका है कि बड़े बड़े मीडिया, चाहे ब्रिटिश मीडिया हो, यूएस मीडिया हो, उस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। कई लोगों की जानें जा रही हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। क्या बवाल है उस पर मैं आऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भारत ने अपने न्यूक्स तैयार कर दिए हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स अब भारत ने एकदम रेडी अवस्था में रखे हुए हैं। ऐसे टोटल 12 न्यूक्स हैं। एक खबर आई है, एक रिसर्च पेपर छपा है, उसने ये बात बताई है, उस पर हम ज़िक्र करते हैं। उससे भी पहले एक बात और बता दूं कि हमने किताब तैयार करी है आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें आप सारा स्टैटिक पोर्शन, दुनियादारी की सारी खबरें, कोई चीज़ कैसे हुई थी, आज कोई भी देश किसी स्थिति में कैसे पहुंचा, विद इतिहास सब कुछ जान पाएंगे। इंग्लिश में अवेलेबल है, एक लिंक मैंने दिया है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप उसे परचेज कर सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत ने किस तरह से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय करके रखे हुए हैं एक्टिव मोड में, और इसका मतलब क्या होता है जानते हैं। देखिए, एक सीपरी जो है अपनी रिपोर्ट छापती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना एक रिपोर्ट कह लो या रिसर्च पेपर छापता है। हर साल ये निकालता है कि दुनिया के किस देश ने कितने नए न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं, किसके न्यूक्लियर वेपन एकदम एक्टिव अवस्था में रखे हैं, किसके बिल्कुल डोरमेंट अवस्था में हैं, और किस तरह के न्यूक्लियर वेपन कहाँ कहाँ उन्होंने एक्टिव करके रखे हुए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कहाँ कहाँ। तो वो ये सारी कुछ बताती है। अब तक बताया गया कि यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल को मिलाकर के पूरी दुनिया भर में अब तक टोटल न्यूक्लियर वेपन 12,187 हैं, ऐसा बताया जाता है। जिस तरह से यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये सब अपने, रशिया हो गया, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को हमेशा तैयार रखते हैं। सबसे ज़्यादा इनके पास भी अच्छे खासे हैं। ऐसी स्थिति में चाइना और भारत ज़्यादा उतनी एक्टिव अवस्था में रखते नहीं थे, उतना एग्रेसिवली न्यूक्स पर ज़्यादा कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन अब भारत रखने लगा है पाकिस्तान की वजह से, ऐसा इसमें छपा है। साथ में ये भी छपा है कि भारत इस वर्तमान समय में ज़्यादातर लॉन्ग रेंज मिसाइल की प्रैक्टिसेस कर रहा है, उनके परीक्षण कर रहा है। शायद भारत आने वाले समय में चाइना को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वर्तमान में भारत का फोकस न्यूक्स के संदर्भ में पाकिस्तान है, ऐसा इस रिपोर्ट में छपा है। ठीक है, भारत ने जो 12 वॉरहेड तैयार करके रखे हैं एक्टिव अवस्था में, उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम है, जिसको हमने अभी तक काफ़ी हद तक आजमाने का प्रयास किया है। यानी हमारी सबमरीन्स भी न्यूक्लियर वेपन्स लेके चल रही हैं, वो तो हमारे पास हैं ही, उसमें भी एक्टिव अवस्था में हमने रखे हैं, ऐसी ये बात कही गई है। ये भी बात कही गई है कि पाकिस्तान हालांकि अपनी आर्मी में, एयरफोर्स में ठीक ठाक है इस रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन पाकिस्तान समुद्र में बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, कहीं भी नहीं टिकता। ऐसी स्थिति में अगर भारत समुद्र की तरफ से पाकिस्तान में जाए, आक्रमण करे, तो पाकिस्तान बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, ऐसी बात करी गई है। साथ ही ये भी बताया कि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ गए हैं पहले से। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, ये रही। देखिए, मैं पहले इंडिया की बात करता हूँ। पिछले साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, उस समय भारत का एक भी न्यूक्लियर वेपन ऐसा नहीं था जो एक्टिव अवस्था में हो, तैयार स्थिति में हो। अब 12 हो चुके हैं। 2025 में भारत के पास टोटल न्यूक्लियर वेपन्स 180 थे। इस साल 190 हो गए हैं, बढ़कर के 10 वेपन बढ़ा लिए हैं। चाइना के पास 600 थे, उसने 620 कर लिए हैं, उसके 20 बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के पास पहले भी 170 थे, आज भी 170 हैं, और पाकिस्तान का एक भी वेपन ऐसा नहीं है न्यूक्लियर वेपन जो एक्टिव अवस्था में हो। साथ ही सबसे ज़्यादा यूएस में बताए जाते हैं, 1770 हैं एक्टिव अवस्था में, और टोटल इसके पास हैं 3700 के आसपास जो टोटल हैं। और रशिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, बताया जाता है 4400। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेपन किसके पास है? रशिया के पास, और सबसे ज़्यादा एक्टिव अवस्था में यूएसए के पास। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के पास भी देखो हैं, मसाला है, 50 पिछले साल तक थे, 60 कर लिए हैं, लेकिन उसके साथ कोई खेलने आता ही नहीं है, वो बेचारा क्या करे। कोई तो खेलो भाई उसके साथ, ऐसा नहीं होता है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, और हम जिस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं समुद्र में न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ, ये इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे वाली बात है, ऐसा इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि द रिपोर्ट नोट्स दैट चाइना इज ऑल्सो इन द मिडल ऑफ अ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स एक्सपेंशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल विच इज एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज फ्रॉम 600 से 620। ये बताया है कि चाइना भी इस समय मॉडर्न वर्ल्ड में अपने इन न्यूक्लियर आर्सेनल को भी बढ़ा रहा है, डिप्लॉय कर रहा है मिसाइल्स पर, और अपनी कुछ मोबाइल बटालियंस पर भी इसने इस समय पीस टाइम एक्सरसाइज में भी एक्टिव कर रखे हैं, ऐसा ये बात बताई गई है। साथ ही ये कहा है कि आने वाले समय में इट इज़
said that India's modernization program is increasingly focused on developing long-range weapons capable of reaching targets throughout China. कि भारत इस समय इस तरह के लॉन्ग रेंज वेपन्स टेस्ट कर रहा है जो पूरे चाइना को कवर कर सकते हैं, बट लेकिन इट्स प्लानिंग रिमेन्स हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी विद पाकिस्तान. बट अभी भारत की जो न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है या जो प्लानिंग है वो मुख्यतः पाकिस्तान को लेकर के ही केंद्रित है, ऐसा इसमें छपा है. ठीक है जी. अब ये तो मैंने एक मोटी बात बता दी कि हमारे वेपन 10 बढ़ गए हैं, 12 एक्टिव रखे हैं, हर जगह हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, और जो जनरली लॉन्च पैड होते हैं वहाँ पर नहीं है, अन्य जगहों पर इनके अपने लॉन्च पैड अलग होते हैं. वो क्या है ना पता होते ना बताने चाहिए. ये एक खबर है जो अभी 1 घंटे पहले चर्चा में आई, मैंने न्यूज़ में देखी तो मैंने कहा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए. दूसरी जो खबर है, अब आप ध्यान से सुनो, मज़ा आ जाएगा आपको. देखिए, यूके के पार्लियामेंट्री ग्रुप ने कहा है कि इस समय पीओके में जो हो रहा है वो बड़ा ही टेंशन वाली चीज़ है, जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है इस पर चिंता करनी चाहिए. यूके का पार्लियामेंट्री ग्रुप तक इस पर टिप्पणी दे चुका है, और अलग अलग अखबारों में देखिए, टेलीग्राफ में देखिए आप, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड प्रोटेस्टर्स क्लैश इन पीओके, 11 मर गए, 17 से ज़्यादा इंजर्ड हैं. आंकड़ा गलत है, मैं बताता हूँ. 200 से ज़्यादा मर गए और हजारों इंजर्ड हैं. पाकिस्तान के लोकल यूट्यूब चैनल्स या कोई पत्रकार कहीं से दिख जाए आपको तो उसकी खबर सुनना आप, वहाँ के लोकल अखबार की. 1000 से ज़्यादा इंजर्ड हैं, ये तो वहाँ छप रहा है, हो सकता है और छुपाया जा रहा हो. 200 से ज़्यादा मर चुके हैं. लड़ाई किस किस में हो रही है? पाकिस्तानी फौज और वहाँ का लोकल एक ग्रुप है जैक, जिसे बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी. इनके बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों ये काउंट कर रहे हैं कि अब हमने तुम्हारे इतने मार दिए, तुमने हमारे इतने मार दिए, इस तरह से. मसला क्या है? ये जो क्या है ये, हाँ मसला है, पहले पिछले साल भी ये हुआ था पीओके में, मैंने वीडियो बनाया था उस पर. पिछले साल भी लड़े हैं, उससे पहले भी हुआ है. 2024 में भी इन्होंने हंगामा किया, 25 में भी किया, 24 में किया था आटे के भाव को लेकर के, चावल के भाव को लेकर के, और सरकार ने कहा कि ठीक है हम आपके लिए मुहैया कराएंगे. और इन्होंने कहा कि वो जो 12 रिजर्व सीट होती है उनके बारे में भी विचार करिए. सरकार ने कहा ठीक है करेंगे. 25 में फिर सेम चीज़ कि भाई चावल और आटा महंगा मिल रहा है. दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी. ज़्यादातर जो डैम बनाए हुए हैं पाकिस्तान ने, वो बनाए हुए हैं, ज़्यादातर डैम पाकिस्तान ने, ये पीओके है, ये पीओके है, तो ज़्यादातर डैम इस आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है, हमारे हिसाब से नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर डैम बने हुए हैं. पीओके के क्षेत्र में डैम है जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है. तो जाहिर सी बात है जो पीओके में रहने वाले निवासी हैं उनको बिजली सस्ती मिलनी चाहिए. देखा यह गया कि पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली उन्हीं को मिलती है. सबसे सस्ती कहाँ मिलती है? इन पंजाबियों को. पूरे पाकिस्तान का खून चूस के पंजाबी जो है अपने आप को समृद्ध करने का प्रयास करते हैं. फिर चाहे बलोच वालों का खून हो, चाहे सिंध का हो, या खैबर पख्तूनख्वा हो, या पीओके वालों से इनका लेन देन हो. तो पीओके वाले पिछले साल बड़े स्तर पर डिमांड कर रहे थे कि हमको बिजली सस्ती दी जाए और बिजली मुहैया कराई जाए. बिजली आती ही नहीं है हमारे यहाँ, और दाल आटे के तो भाव अभी भी महंगे ही है. तो जैसे तैसे सरकार ने इनको समझा बुझा के दबा के पिछले साल का प्रोटेस्ट दबा दिया था जो सितंबर अक्टूबर में हुआ था. इस बार फिर प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि अगले महीने जुलाई में यहाँ पर चुनाव होने असेंबली के पीओके में, और यहाँ पर 12 सीट रिजर्व रखी गई हैं. और 12 सीट अपने आप में बहुत होती हैं किसी भी फैसले को इधर उधर करवाने के लिए. अब ये 12 सीट रिजर्व किन लोगों के लिए रखी गई हैं? उन लोगों के लिए, पाकिस्तान कहता है ये उन लोगों के लिए रखी गई हैं जो एक समय पे भारत से पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान में रह रहे थे, और भारत में भी कश्मीर से या जम्मू से आए थे. 6 रखी गई हैं उन लोगों के लिए जो जम्मू से आए थे, 6 रखी गई हैं उन लोगों के लिए जो कश्मीर या घाटी से आए थे. इसमें भी एक पेच है. पेच ये है कि मान लो, अच्छा ये 12 सीट हैं, 12 सीट में वोट कौन करेगा? पीओके में जो रह रहे हैं वो नहीं. इसमें वो लोग करेंगे जो भारत के जम्मू कश्मीर से आकर के पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे कहीं रह रहे हो. भारत के जम्मू कश्मीर से कोई आदमी पाकिस्तान के, मान लो लाहौर में चला गया, लाहौर में रह रहा है कोई आदमी, ये है वो आदमी, और अब पीओके में चुनाव होने हैं. तो चुनाव में जो 12 सीट पर जो वोटिंग होगी उसमें वोट ये करेगा, भले ही लाहौर में रह रहा हो, भले ही कभी पीओके में गया भी नहीं होगा, पर चूंकि भारत के जम्मू कश्मीर से आया है इसलिए इसको ये राइट मिला हुआ है कि इन 12 सीट में तुम भी वोट कर सकते हो, ये वहाँ का वोटर है.
इस बात को लेके पीओके वाले प्रोटेस्ट करते हैं कि जो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं, जिन लोगों को यहाँ से लेना देना नहीं, यहाँ पर तुम उन लोगों के लिए 12 सीट रखते हो और वो चाहे कहीं रह रहे हो उनसे वोट करवाते हो वहां पर। यानी और सबसे बड़ी बात, भारत से कोई इतना पागल क्यों होगा कि जाकर के पाकिस्तान में रहेगा? ये पाकिस्तान ने 12 सीटों का अरेंजमेंट जानबूझ करके ऐसा कर रखा है, ये पंजाब वालों ने या पाकिस्तान की आर्मी ने, कि जब चाहे तब पीओके में अपने हिसाब से सरकार का एडजस्टमेंट करा सके और अपने हिसाब से इन 12 लोगों को वहां पर चुनवा दे और जब चाहे तब उस बिल को इधर से उधर करवा दे। और सुनिए, खबरें ये आ रही हैं कि पीओके वालों का मानना है कि ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, आसिम मुनीर, वो ये चाह रहा है कि यहां से असेंबली का चुनाव का सिस्टम ही खत्म हो जाए। जी हाँ, जैसे भारत ने, आप जानते हैं, हमने जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया है, यूनियन टेरिटरी, वो भी कुछ कुछ इसको ऐसे बनाना चाहता है, पर हम तो चुनाव करवा रहे हैं, वो चुनाव भी करवाने के पक्ष में नहीं है, वो चाहता है सीधा आर्मी कंट्रोल वहां पर हो। ये चीज़ वहां के लोगों को मंजूर नहीं है। वहां के कौन लोग, कौन अगुवाई कर रहा है, अब इस पर आइए, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, पहले तस्वीर दिखा दूं, पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस तरह से लोग सड़कों पर हैं, इस तरह से जो है गोलीबारी चल रही है, आगजनी हो रही है। 5 घंटे पुराना ही फोटो है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कोई चीज़ में ज़्यादा बड़ा करके या वीडियो के रूप में नहीं दिखा सकता क्योंकि इस तरह की चीज़ों को यूट्यूब बैन कर देता है ना, बट आप खुद भी देख सकते हो यूट्यूब पर, सॉरी गूगल पर जा करके। अब देखो भिड़ कौन रहा है पाकिस्तानी आर्मी से, ये भिड़ रहा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये जैक क्या है? ये कुछ लोगों का समूह है। ये कुछ लोग कौन से हैं? अच्छा, ये बना कब है? ये बना है 2023 में। कब? 23 में। कुछ लोगों का ग्रुप है। कौन है वो लोग? आइए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। इसमें ज्यादातर ये समूह है, ज्यादातर ट्रेडर्स का, व्यापारियों का, ट्रांसपोर्टर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, लॉयर्स का, स्टूडेंट्स का, और ऐसे कुछ सोसाइटी के लोग जो इस बात से परेशान हैं कि उनको अधिकार क्यों नहीं मिल रहे। तुम दाल आटा महंगा वहां कर रखे हो, वहां पर बिजली दे नहीं रहे हो, ट्रेडर्स को सुविधाएं दे नहीं रहे, उनको बेसिक राइट्स नहीं दे रहे, तुम हर तरह का वहां पर टैरिफ लगा देते हो बीच बीच में कि अच्छा तुम हो तो तुमसे ये कर वसूला जाएगा, अच्छा तुम यहाँ से अपना ट्रक ले जा रहे हो तुमसे ये कर वसूला जाएगा। तो हर सोसाइटी का हर सेक्शन का आदमी परेशान है। ये समय समय पे अपनी अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरते रहते थे। 2022 में भी देखा गया था कि कुछ लोग सड़कों पर आए थे। देखिए 2022 में कुछ लोग सड़कों पर आए थे और मांग कर रहे थे कि जो ट्रेडर्स का अधिकार है वो उनको दिया जाए। लेकिन देखो, लोकल प्रोटेस्ट ओवर राइजिंग कमोडिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, सामान के और बिजली के दाम बढ़ने के कारण कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे 2022 में। और 2023 की शुरुआत में ट्रेडर एसोसिएशन भी इसमें जुड़ गए और ट्रांसपोर्ट यूनियन भी इसमें जुड़ गए कि भाई महंगाई की वजह से हम भी परेशान है, कोई सामान खरीद नहीं रहा है, महंगा पड़ रहा है। दीज प्रोटेस्ट इंक्लूडेड नॉन पेमेंट और सिंबॉलिक बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें बिल को जलाया जा रहा था या पेमेंट नहीं किया जा रहा था। लोकलाइज्ड शटर डाउन स्ट्राइक्स एंड सिट्स इन, दे स्प्रेड फ्रॉम टाउन्स सच एज रावलकोट टू अदर डिस्ट्रिक्ट एज सिविक ग्रुप एंड स्टूडेंट बॉडीज जॉइंट दी कॉज। स्टूडेंट परेशान थे, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, ट्रेडर परेशान थे, सामान है ही नहीं है तो बहुत महंगा है, ट्रांसपोर्टर परेशान थे, लॉयर्स परेशान थे, इन लोगों को इनके हक नहीं दिए जा रहे थे। और पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि पाकिस्तान पीओके को यूज करता है एज अ लॉन्च पैड, यहां से आतंकियों को भारत में भेजा जाए या भारत में यहां से गोले बरसाए जाए या हथियार भेजे जाए। मतलब पूरा पीओके यूज किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा भारत में उद्यम मचाने के लिए। तो जिस जगह को तुम इस तरह से यूज कर रहे हो वहां पर तुम डेवलपमेंट कभी क्यों करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तुम वहां लाइट बत्ती दे दोगे, रात को लाइट जलेगी तो भारत देख नहीं लेगा, अच्छा आतंकी वहां छुपा हुआ है। तो पाकिस्तान मूर्ख तो है ही, इस मूर्खता की हद उसने करी दी। वहां के लोकल लोगों को उसने भड़का रखा था। हर कोई पहले अलग अलग अपना अपना प्रोटेस्ट करता था तो दमदारी नहीं आ रही थी। फिर ये सब एक हो गए। किसी ने तो एक किया होगा, कोई तो हमजा अली मजारी होगा, फिर ग्रुप बना होगा। अब ये ग्रुप इतना ताकतवर हो गया कि उसकी आर्मी को मार रहा है। आर्मी पार नहीं पा रही है। पिछले साल भी आर्मी कंट्रोल नहीं कर पाई थी लंबे समय तक। फिर सरकार ने आश्वासन दिया था कि हाँ हाँ हम सब कर देंगे, फिर कुछ किया नहीं। अब जब चुनाव सर पर आ गए तो ये लोग आ गए सड़कों पर और चिंता पूरी दुनिया में हो रही है। गणित आप लगा लीजिए। सुना है आजकल अमित शाह भी बॉर्डर स्टेट्स में लगातार दौरे कर रहे हैं। सुना है अमित शाह जी ने ये भी कहा कि 15 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर है तो उसे उड़ा दो।
और ये भी सुनने में आया कि बड़े स्तर पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बाहर भेजे जा रहे हैं, बांग्लादेशी विशेष तौर से। और ये भी सुनने में आया कि नेपाल बॉर्डर पर बड़ी पैनी नज़र है। ये भी सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार शायद 500 के नए नोट लेकर के आए, प्लास्टिक के कुछ ऐसे, अभी घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन सुनने में आ रहा है। सुनने में बहुत चीज़ें आ रही हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, विद द टाइम ही पता चलेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इसी साल होगा। बाकी अब जो भी अपडेट आएगी अगले वीडियो में मिलूंगा। जो 2-4 अपडेट्स थी मैंने आपको दे दी हैं। आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन की किताब लेना चाहें तो लिंक दिया है, उसे खरीद सकते हैं, बढ़िया डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगी। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।